गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हम अपने आसपास, अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने किचन में अगर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो हम देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि हमने किसी भी ट्यूबलाइट को या किसी भी फ़ैन को ऑन किया, हम उसको विदिन माइक्रो सेकेंड्स उसको ऑफ़ कर सकते हैं, राइट। हमने कोई पेपर को टीयर किया, वो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मॉर्निंग में अगर हम देखें तो सन है, नाइट में देखें तो हम मून नज़र आता है हमें। तो बहुत से चेंजेस होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में। कुछ चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे और उनको डिस्कस करते करते हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला आता है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने फ्रीज़र से आइस निकाली और उसको एक प्लेट में निकाल के टेबल पर रखा, तो हमने देखा हमारी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है, राइट। ये एक चेंज देखते हैं हम रोज़। रोलिंग ऑफ चपाती, हमने चपाती को डिफरेंट शेप्स में रोल कर सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपर की फॉर्म में हवा में मिक्स हो जाता है, और अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख दें तो उसकी ड्रॉपलेट्स भी हमें दिखाई देती हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हम बालों में रबर बैंड लगाते हैं, नोट्स पे भी रबर बैंड लगाते हैं। तो ये जो रबर बैंड होता है इसको स्ट्रेच करते हैं और दोबारा से ये जब श्रिंक हो जाता है तो अपनी ओरिजिनल शेप वापस ले लेता है। हम केक बनाते हैं, उसमें हम मेल्ट करके चॉकलेट डालते हैं, कुछ देर बाद वो चॉकलेट दोबारा से उसके ऊपर जम जाती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं और दोबारा उस बर्फ़ से पानी भी बना लेते हैं। तो जितने भी ये चेंजेस हमने अभी पढ़े, मेल्टिंग ऑफ आइस, रोलिंग ऑफ चपाती, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये एक बार करने के बाद हम उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। एक बार हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो रबर बैंड दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक बार हमने चॉकलेट को मेल्ट किया तो वो चॉकलेट दोबारा से जम सकती है। एक बार हमने बर्फ़ को पिघलाया तो दोबारा उस पानी से हम बर्फ़ को बना सकते हैं। तो जो चीज़ें अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज़, ओरिजिनल फीचर्स में वापस आ सकती है, उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। क्यों बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस? क्योंकि हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, इनको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे कि वो पहले थी उसको वैसे ही ला सकते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब मैं आपको कुछ ऐसे चेंजेस बताऊंगी जो वापस नहीं आ सकते और उनको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, उसमें चॉकलेट्स ऐड की और उसका केक बनाया, तो वो जो केक है वो दोबारा से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में ओरिजिनली वापस नहीं आ सकता। एक बार आपने अगर कोई वेजिटेबल या राइस या पोटैटो या एनीथिंग, कुछ भी चीज़ कुक कर दी, पका दी, जो आप किचन में खाना बनाते हो वो कुक कर दिया आपने, तो कुक करने के बाद दोबारा से वो वेजिटेबल रॉ नहीं हो सकती, दोबारा से वो पोटैटोज़ वापस नहीं आ सकते। एक बार अगर आपने किसी पेपर को बर्न कर दिया तो बर्न करने के बाद उसमें से धुआं, उसकी जो ऐश है, जो राख है, वो दोबारा से ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक बार जो फल पक गया वो फल दोबारा से बीज नहीं बन सकता। हाँ, उसके बीज से और नए फल बन सकते हैं, पर वो फल वापस से ओरिजिनली बीज में नहीं आ सकता, राइट। तो कुछ चीज़ें अपनी फॉर्म में वापस आ सकती हैं, कुछ चीज़ें अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। कुछ और एग्जांपल्स मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जैसे कि एक बेबी है जो मान लो आज ही बॉर्न हुआ, 1 ईयर के बाद उसकी 1 ईयर एज हो जाएगी, 10 ईयर्स के बाद उसकी 10 ईयर्स एज हो जाएगी। धीरे धीरे वो बड़ा होगा और एक दिन वो अडल्ट मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी एज वापस नहीं आ सकती। कोई गर्ल जो बहुत छोटी है, बेबी गर्ल है, वो कुछ ईयर्स के बाद
वुमेन बन जाएगी, तो वो जो वुमेन होगी वो दोबारा बेबी गर्ल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एक छोटा सा बीज पौधा बनेगा, फिर वो पौधा बड़े होकर ट्री बनेगा, तो वो ट्री दोबारा से बीज नहीं बन सकता। तो ये कुछ चेंजेस हमने पढ़े, जिसमें से कुछ चेंजेस थे हमारे रिवर्सिबल चेंजेस और कुछ चेंजेस थे इरिवर्सिबल चेंजेस।